की शुरुआत में, जिसमें आपको बता दें केजरीवाल का जिक्र कर रहे हैं हम। केजरीवाल पर यूएन ने कहा है उम्मीद है भारत में सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से तरजीह दी है। दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी के मुद्दे पर जर्मनी और अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र यूएन ने भी अपना बयान साझा किया, जारी किया। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि उम्मीद है भारत में सबके अधिकार सुरक्षित होंगे। और ये देखिए दैनिक भास्कर में इस खबर को दिखाया गया है। केजरीवाल पर यूएन ने कहा उम्मीद है भारत में सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। कुछ पंक्तियां पढ़ के सुनाऊंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर जर्मनी और अमेरिका के बाद यूएन ने बयान दिया है और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की तरफ से कहा गया है कि उम्मीद है भारत या किसी भी देश में जहां चुनाव हो रहे हैं लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी और स्वतंत्र निष्पक्ष माहौल में मतदान होंगे। देखिए इससे पहले अमेरिका और जर्मनी ने भी ऐसी टिप्पणी की थी। जवाब में भारत ने अमेरिका और जर्मनी के जो राजनयिक हैं उन्हें तलब कर कड़ा विरोध जताया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ऐसी टिप्पणियों को हम भारत के आंतरिक मामलों में दखल मानेंगे। हालांकि राजनयिक को तलब करने के बाद भी अमेरिकी विदेश मंत्रालय अपने बयान पर लगातार कायम है। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सिर्फ हमारे देश से ही प्रतिक्रिया नहीं आ रही, सिर्फ विपक्षी हमलावर नहीं है बीजेपी के ऊपर, बल्कि देखिए दूसरे देशों से अमेरिका, जर्मनी जैसे बड़े देश ये भी इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर टिप्पणी की है और उम्मीद जताई है कि सवाल यही है मोनिका कि आखिरकार इन तमाम चीजों की नौबत क्यों आई। देखिए यदि हम बात यूएन की करें, जर्मनी की करें, अमेरिका की करें, उनको आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नौबत क्यों आ रही है। ये देखिए यानी कुछ ना कुछ चीजें हैं जो बीजेपी को समझने की जरूरत है, जो यूं कहें कि न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक पटल पर भी नोटिस की जा रही है। हालांकि कड़ा रुख अख्तियार भारत ने जरूर किया है कि हमारी आंतरिक मामले हैं, इस पे आप हस्तक्षेप नहीं करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसे हम यूं कहा जाए कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बिल्कुल इंटरफेरेंस माना जाएगा और इसमें सख्त टिप्पणी करी है। लेकिन तमाम चीजें देखिए, आप कुछ भी होता है आपके देश में, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारा लोकतंत्र से चलता है हमारा देश, तो जाहिर सी बात है इंडिया जब से है क्यों सकते हैं कि सेंटर में है, और सेंटर का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं साफ तौर पर इसका असर तमाम विदेशी जगहों पर पड़ता है, यूं कहें कि देश में पड़ता है। तो फिलहाल हर चीजों को बड़ा सोच समझ के आगे चलने की, उस पर अमल करने की और निर्णय लेने की बहुत जरूरत आन पड़ती है। और देखिए दीपिका, एक बड़ी वजह यह भी है चूंकि चुनाव नजदीक है और ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर आप किसी पार्टी के संयोजक को गिरफ्तार कर लेंगे, अगर आप एक जगह के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेंगे, तो आखिर वो पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी कैसे और आपका कॉम्पिटिटर बनेगी कैसे। ऐसे में जो जनता है उसके पास क्या विकल्प रहेगा कि आप एक विकल्प को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और अब देखिए इसी तरह की प्रतिक्रियाएं जो है बाकी जो जगह है, जो बाकी हिस्से हैं विश्व के, वहां से भी इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो सुनने को और देखने को मिल रही हैं। देखिए बहुत सोचने समझने की जरूरत है कि हमें सभी नोटिस करते हैं, चाहे हमारे देश की बात हो चाहे विदेश की बात हो, क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। देखिए आंतरिक मामलों में क्या चल रहा है, भारत की राजनीति में क्या चल रहा है, क्या कुछ आबो हवा है, इसको सभी नोटिस करें। और यही एक बड़ी वजह भी है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं पहले अमेरिका, जर्मनी और यूएन ने संज्ञान लिया। हालांकि भारत ने कड़ा विरोध किया है इस पूरे मसले को लेकर, ये साफ कह दिया है कि यदि आप इस तरह की टिप्पणी देंगे तो कहीं ना कहीं इसे आंतरिक मामलों में एक बड़ा हस्तक्षेप माना जाएगा, जो कि आगे जाके संबंधों में दरार भी पैदा कर देता है हमारे। बिल्कुल। और देखिए ना, जब विदेश मंत्रालय, अमेरिका के विदेश मंत्रालय को मतलब तलब किया गया, भारत में राजनयिक को तलब किया गया, बावजूद इसके वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बैकफुट पर चले गए हैं या अपनी प्रतिक्रिया, अपने वर्ड्स उन्होंने वापस ले ली, नहीं, उनका अभी भी वही कहना है। बिल्कुल, और ये समझने वाली बात है, लगातार हम यही कह रहे हैं, क्योंकि अब एक विजन लेके बीजेपी या यूं कहें हमारी सरकार चल रही है, या फिर जो भी सरकार बनेगी इसका इम्पैक्ट है ना सिर्फ देश में पड़ेगा बल्कि विदेश में भी पड़ेगा, तमाम दूसरे देशों में भी पड़ेगा। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। और अपने भाई बेटे केजरीवाल को व्हाट्सएप पर संदेश भेजे, ये सुनीता केजरीवाल ने कहा है। सुनीता केजरीवाल ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। तो फिलहाल आपको बता दें, इसके जरिए सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार विरोध करने की बात सुनीता करती नजर आ रही हैं और कल होने वाली
महारैली में देखिए साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर सकती हैं। तो तमाम जो बड़े अखबार हैं उन्होंने प्रमुखता से तरजीह दी है, सीएम केजरीवाल के संदेश भेजने को कहा है। देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में इसको जगह मिली है, दैनिक भास्कर में जगह मिली है, दैनिक जागरण में भी इसको जगह मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स में मोनिका इस खबर को दिखाई। मोनिका जरा बताइए, इस खबर को पढ़ के भी सुनाइए। बिल्कुल दीपिका, देखिए केजरीवाल्स वाइफ लॉन्चेस सपोर्ट कैंपेन अहेड ऑफ मार्च 31 प्रोटेस्ट, यानी कि कल 31 मार्च को जो प्रोटेस्ट होने वाला है इंडी गठबंधन का, उससे पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक सपोर्ट कैंपेन चलाया। देखिए कल प्रेस वार्ता को संबोधित उन्होंने किया था और इस दौरान उन्होंने कहा था, मैं कुछ लाइन पढ़ के भी सुनाना चाहूंगी, जिसमें लिखा है कि केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन की हम